Hello, students. I hope you are all doing well. So, welcome to the Learning Hub classes by Nimika Jain. So, in this classes, we are taking a challenge in which we are doing day by day small topics which are covered for accountancy subject for class 12th. So, अगर हम चैप्टर वन की बात करें तो चैप्टर वन इज इन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का सिंपली मीनिंग होता है पार्टनरशिप इज अ फर्म और इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन विच मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी 2 and maximum is 50 as per rule 10 of companies act 2013. Maximum number of partners in a partnership firm is 50. So पार्टनरशिप का सिंपली मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एग्री होते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए विद सम प्रॉफिट मोटिव, उसको पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना आपका वॉलंटरीली होता है। आपका अगर मन है तो आप रजिस्टर्ड करा सकते हो और मन नहीं है तो आप रजिस्टर्ड ना भी कराएं। अगर आप रजिस्टर्ड कराते हो तो आपकी इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। ना व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट? पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब्ड किए जाते हैं एज पर द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म का नेम क्या है, उनके पार्टनर्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, आपका किस मोटो से पार्टनरशिप जो है वो रन कर रही है या फिर एग्जिस्टिंग कर रही है, साथ में उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, पार्टनर को क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी जाती है। लेकिन अगर सपोज आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, उसको देखने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनर को क्या क्या गिवन किया जाता है। अगर हम पार्टनर की बात करें, सिंपल एक ओनर, सिंगल ओनरशिप की बात करें तो उसमें जो ओनर होता है उसको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन पार्टनर को प्रॉफिट तो दिया ही दिया जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर को सैलरी दी जाती है। अगर आपकी फर्म में कोई पार्टनर है जो कि फुल टाइम वर्किंग है, एक्टिव है, तो उसको सैलरी गिवन की जाती है। पार्टनर को कमीशन दिया जाता है। मे बी कोई पार्टनर है जिसके पास एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, तो आप किसी अदर पर्सन को ना हायर करके आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि वो पूरा का पूरा सेल जो है वो आपका इंक्रीज करेगा, तो उसके लिए उसको क्या मिल दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। साथ में रेंट, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, जिस प्लेस पे आप काम कर रहे हो, वो पार्ट किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का है, तो उस पे उसको क्या गिवन किया जाएगा, रेंट गिवन किया जाएगा। साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर सपोज जो पार्टनर है इन बिटवीन ऑफ इमरजेंसी ऑफ फंड्स, पार्टनर जो है वो फर्म को लोन प्रोवाइड करा रहा है तो उस पे हम पार्टनर को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ में पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ली जाती है, क्योंकि जो वो ड्रॉइंग करता है मंथ टू मंथ बेसिस पे, ईयर टू ईयर बेसिस पे, एज पर द गिवन कंडीशन, तो उसके बेसिस पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो पार्टनर को एलोकेट की जाती है। अब ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में किस में लिखा रहता है, आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा रहता है। अब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं तो उस केस में पार्टनर्स क्या करेंगे, तो आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि जो पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा आपका इक्वल। साथ में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो पार्टनर को कितने परसेंट पर एनम देना है, एट द रेट 6% पर एनम देना है। पार्टनर चाहे ज्यादा डिमांड कर रहा हो, पार्टनर चाहे कम डिमांड कर रहा हो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 6% पर एनम इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराना है पार्टनर को। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा होना चाहिए, वो लोन जो पार्टनर दे रहा है, किसको दे रहा है, पार्टनर फर्म को दे रहा है, वो आपको देना है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक्स में आई थिंक इस तरीके से दिए गए हैं कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं वो डिस्प्यूट्स कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है, कोई सैलरी डिमांड कर रहा है, कोई कमीशन डिमांड कर रहा है, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन डिमांड कर रहा है, इतने परसेंट से कर रहा है, तो आप उसमें सिंपली लिखोगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड, then no benefit will be given to the partner, no interest on capital will be allowed, no salary will be allowed to the partner, only profit sharing ratio will be equal and interest on loan will be given at the rate 6% per annum। उसी के बेसिस पे आपके इसमें अगर हम बात करें तो पार्टनर के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो दो तरीके से आपके कंप्राइज किए जाते हैं। एक होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है आपका चार्ज
appropriate to profit. Now, what is the difference between charge appropriate to profits and charge against profit? अगर मैं बात करूं charge against profit की, तो charge against profit का सिंपली मतलब होता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो भी पार्टनर को गिवन किया जाएगा, और पार्टनर को फर्म को लॉस हो रहा है तो भी पार्टनर को गिवन होगा। ओनली दो ही आइटम्स ऐसे होते हैं जो पार्टनर के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, एक तो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और एक है आपका रेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो इन नॉर्मल केस सिनेरियो हम इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, जिसको हम शो भी कहां पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हम बात करें चार्ज अप्रोप्रिएट टू प्रॉफिट्स की, तो चार्ज अप्रोप्रिएट टू प्रॉफिट्स में जितने भी अदर बेनिफिट्स पार्टनर के बच जाते हैं, अदर बेनिफिट्स कौन कौन से, अदर बेनिफिट्स आपके जैसे आपका सैलरी हो गया, आपका कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है, और आपका प्रॉफिट्स हो गए, ये सारे के सारे बेनिफिट्स चार्ज अप्रोप्रिएट टू प्रॉफिट होते हैं, जिसके बेसिस पे चार्ज अप्रोप्रिएट टू प्रॉफिट होने की वजह से इनको कैटेगराइज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो इस चैप्टर में आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम बनाना इस पूरे चैप्टर में सीखेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि उसमें जो जो आइटम्स आपके ये आते हैं, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेंट है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। नाउ वी मूविंग फॉर द फर्दर, अगर हम फर्दर देखें तो इसमें आपको फिर दिया गया है कि इसमें एक आपका अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, बेसिकली ये दो मेथड से बनाया जाता है, एक है आपका फिक्स्ड मेथड और एक है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारे के सारे पार्टनर्स के बेनिफिट्स जो हैं वो आपके डाले जाते हैं, साथ में पार्टनर का जो भी ओपनिंग कैपिटल होगा वो आएगा। इसमें सिर्फ आप एक ही अकाउंट बनाते हो, डेट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल, पार्टनर का विड्रॉल, पार्टनर का एडिशन इंट्रोड्यूस, पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ जाती हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर मैं बात करूं फिक्स्ड की, तो फिक्स्ड में आप दो अकाउंट बनाते हो, एक है आपका कैपिटल अकाउंट और एक है आपका करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट में इसमें आपके थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आप तीन ही चीजें शो करते हो, एक तो आपका जो भी बैलेंस है वो, ओपनिंग बैलेंस जो भी कैपिटल का दिया है वो, साथ में कोई आपने एडिशनल इंट्रोड्यूस करा है वो, अगर आपने कोई हैवी विड्रॉल किया है अगेंस्ट कैपिटल, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ड्राइंग्स है जो कि कैसी है आपकी अगेंस्ट कैपिटल, तो वो आप शो करोगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज और अदर जितने भी पार्टनर के बेनिफिट्स होंगे, अदर बेनिफिट्स पार्टनर के जितने भी होंगे, चाहे वो कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, नॉर्मल ड्रॉइंग्स हो, वो सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ जाती है, करंट अकाउंट में जाती है। बेसिकली जो ये चैप्टर है, इसमें आपके तीन मेन बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, या तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ये चैप्टर स्प्लिट है, जिसमें से सबसे पहला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद आपका दे रखा है पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, एंड देन लास्टली आपको दे रखा है पार्टनर के गारंटी का टॉपिक, कि जब पार्टनर को गारंटी दी जाए तो पार्टनर को कैसे गारंटी का एडजस्टमेंट करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप आपको ये केस सिनेरियो अच्छे से समझ आया होगा। इन दिस वीडियो हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ऑल ओवर इन द नेक्स्ट वीडियो हम आपका आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है, और साथ में उसके जितने भी आइटम्स होते हैं वो आपके कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, हम वो सारी चीजें देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।